मैं गाती हूँ, आप लोग सभी भी म्यूट पे रहकर भी मेरे पीछे गा सकते हैं ना। ओमकार की धुन लगाते हैं। ओम मंगलम ओमकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम पार्श्वमंगलम पार्श्वनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम पार्श्वमंगलम पार्श्वनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। मथेन मंदामी बाप जी। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशाह वंदन करते हुए परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री अरुण विजय जी महाराज साहेब के चरणों में आप सभी की तरफ से विधिवत कोटिशाह वंदन करते हैं। सुनीता बेन गुरु वंदना। इच्छामि खमा समणो वंद्युम जावणिज्जय निस्सिह्याय मथेन वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंद्युम जावणिज्जय निस्सिह्याय मथेन वंदामि। इचकार भगवान सुहराई सुखतप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्भव छोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी लाभ देशोजी। छामी खमा समणो वंदिम जामी जय निश्चय है माथे अंदामी चा कारण संदेशा भगवान अबुठ्योम अभ्यंतरम रायम खामेम इच्छम खामेमी रायम जंकिंच अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय वेयवच आलावे सल्ला उचासणे समासणे अंतर्भाषाय उरी भाषाय जंकिंची मज्ज विनय परिहीणम सुहुमंबा बायरंबा तुभ्ये जाणः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। साहेबजी खातामा इच्छामि खमा सुमणो वंद्युम झावणी जय निश्चय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेशा भगवान वायणा संदेशाऊं इच्छम इच्छामि खमा सुमणो वंद्युम झावणी जय निश्चय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेशा भगवान वायणा लेशु इच्छम इच्छामि खमा वंद्युम झावणी जय निश्चय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेशा भगवान वायणा प्रसाद करवशु जी। कुतो आया हीणम पया हीणम करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देयम तेयम पजवा स्वामी वंदामि। कुतो आया हीणम पया हीणम करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देयम चेयम
पज्वा स्वामी मत्तेन वन्दामि। वन्दति। तिकुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि। नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देय्यं चेय्यं पज्वा स्वामी मत्तेन वन्दामि। सुख साता बाप जी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायानं नमो लोहे सव्वसाम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम्। जय जगदीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाथो जगबंधो जय जगप्रियामो वै। जय सुयाण पवम तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोकानम जय महप्पा महावीर। सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वाद्यं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। उगय श्री नवकार सिम बोर सिम 60 बोर सिम सुरेगे पुरी मंटे सुबचकाय उगय श्री चौवियल प्यारम देव प्यारम सागरम नाम सवस्वदेनम आयम मिलम पचकाय बिगेव सागरम लेवालम गया तो कित थोड़ी बारी नाम सवस्वदेनम एकासम व्यासम पचकाय दिव्यम प्यारम सम सागरम आउटम सन गुरु क्रम बारी नाम सवस्वदेनम मानस लेवन बहुल मानस ससित मानस कर्मा गोस्ते रे धर्म लाभ बहुत आशीर्वाद। वो सिरा वो सिरा। सो क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं बाप जी। सो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम से एक्चुअली हम नहीं ले पाए थे इसको। सरिता जी अगर आप यहाँ हैं, आप खुद से पूछना चाहती है, यू कैन रेज योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ। शायद वो नहीं है यहाँ पर। ये सरिता जी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि गणधर और साधु में क्या डिफरेंस है। साथ में गणी का भी कह देना। हाँ साहिब जी। जी पढ़िए सविता जी, पढ़िए आप जी। गण, गणी, गणधर, गणेश, गणाधीश, गणपति। हाँ जी, ये मुख्य शब्द जो है ये है गण।
एक गुरु के पास अपने शिष्यों का समूह होता है। किसी गुरु के पास 10, 20, किसी गुरु के पास 50, किसी गुरु के पास 100। अब भगवान महावीर स्वामी के पास भी तो बहुत शिष्य थे, गौतम स्वामी जी के पास थे, अन्यों के पास थे। तो उनको एक समूह की जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। महावीर स्वामी ने इंद्रभूति गौतम स्वामी को उनके 500 शिष्यों की जिम्मेदारी दी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप इनको पढ़ाएंगे, आप इनको सीखेंगे, सिखाएंगे, आप इनको सूत्र पाठ तैयार कराएंगे, आप इनका जो है पाठ लेंगे, नया पाठ देना, ये सारी जवाबदारी थी। और फिर भगवान की तरफ से जो देशना हो उसे आप जो है नोट्स करें, लिखें, तैयार करें, सूत्र बनाएं, सूत्र शॉर्ट फॉर्म में बना करके शिष्यों को पढ़ाएं। तो ऐसे महावीर स्वामी ने जितने शिष्य वगैरह जो बनाए, उनके मुख्य जो है वो नायक हुए, वो गणी कहलाए, या आप उनको गणधर, एक गण को धारण करने वाले। एक ग्रुप, आप ग्रुप बोल दीजिए इसको, एक समूह को धारण करने वाले, आप उनको बोलिए गणधर या गणी बोल दीजिए, बात एक ही हो गई। अब जो प्रदेश है कि गणेश ईश प्रत्यय लगाया इसके अंदर, एक समूह विशेष के स्वामी मालिक जो बन गए, वो उनको लक्ष्य में लेकर चले। गणाधीश, थोड़ा सा प्रत्यय अलग करके अधीश, आधीश ऐसा शब्द जोड़ दिया तो गणाधीश हो गए। अब उनको जो समूह मिला है, उनके ग्रुप में कितने हैं, किसी के ग्रुप में 100 है, किसी के ग्रुप में 200 है, उनको जो है अब गणाधीश, ही इज द लीडर ऑफ दैट, ये जो है उस ग्रुप के लीडर है, उस समूह का संचालन करें, योग क्षेम सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है। अब इधर पति शब्द जोड़ दिया है, गणपति, तो ये एक धर्म के अंदर देवता के लिए वाचक शब्द बन गया है गणपति साहब। इस तरह से समानार्थक शब्द है, लेकिन एक बार शब्द का मीनिंग बन जाने के बाद वो फिक्स हो जाता है उस मीनिंग में, अर्थ में, तो वो सेट हो गया। तो यहाँ पर आजकल अभी जो दी जा रही है पदवी गणी की, उनको योगोद्वन कराए और गुरु महाराज शिष्य को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, आप इतना पढ़ लिए, इतने आगम आपने पढ़े हैं, इतने आगम अब दूसरों को पढ़ाने का आपको राइट मिलता है। गणधर तो तीर्थंकरों के ही होंगे, और गणधरों का नियम जो हो गया है, प्रथम दिन भगवान को इधर केवल ज्ञान प्राप्त हो और भगवान देशना दे, और देशना देने के बाद जो है जो दीक्षा ग्रहण करे, पहले ही दिन, उसी दिन जो दीक्षा ग्रहण कर ले, उनमें से सिलेक्टेड लोगों को भगवान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि मैं जितनी भी देशना दूं उसका नोट्स आपको करना है। वो शॉर्ट हैंड के अंदर स्टेनो सिस्टम जो होती है, तो उस समय तो खाली मेमोरी में धारण करते थे, लिखना करना उस समय की सिस्टम नहीं थी, तो वो मेमोरी में धारण कर लेते। अब भगवान का कहा हुआ जितना भी है उपदेश, उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर सूत्र बनाए। अब इधर भगवान की देशना समाप्त हो गई, अब जाकर के अपने ग्रुप को, तो सब अलग अलग अपने ग्रुप को ले जाकर के उनको इतना सूत्र सिखाए, मीनिंग समझाए, उनको याद कराए, उनको पाठ कराए, उसका विवेचन करे, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दे, ये थोड़ा सा करते थे। तो महावीर स्वामी ने उस समय पहले दिन, मतलब वैशाख शुद्धि दशमी के दिन महावीर स्वामी के 4444 शिष्य हुए थे, साधु साध्वी सब। उसमें से सिलेक्ट करके 11 को उन्होंने गणधर बनाए थे, और एकादशी के दिन इन सबकी दीक्षा हुई थी, तो इनको गणधर बना दिए गए साहब। और उसके बाद में उन गणधरों की परंपरा जो है चली, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, जितने उनके पास शिष्य थे उनको पढ़ाते गए। पार्श्वनाथ भगवान के समय उनके 8 ही गणधर थे, नेमिनाथ भगवान के समय उनके 18 गणधर थे, और चलते जाइए आप, सभी तीर्थंकरों की संख्या अलग अलग है। तो आदिनाथ भगवान जो फर्स्ट हुए, उनके 84 गणधर हुए साहब।
एट प्रेजेंट आज जो सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी आदि हैं, सबके 84 गणधर हैं, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही है। अब गणधर भगवंत जितना जो है तीर्थंकरों की देशना को लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे या तैयार करेंगे, वही आगे चलकर आगम शास्त्र के रूप में प्रचलित रहेगा। और उसी आगम शास्त्र में संपूर्ण तत्व सिद्धांत रहते हैं, वही आगे गुरु शिष्यों को पढ़ाते जाते हैं, एक ट्रेडिशन चलती है। तो इस तरह से भगवान का ज्ञान लोगों तक पहुंचता रहता है, देशना में, उपदेश में। कालांतर में बाद में जाकर के जब लिखने की सिस्टम आ जाती है, तब लिखना शुरू हो जाता है। तो महावीर स्वामी के 980 वर्ष बाद लिखना प्रारंभ। हाँ जी, बोलिए। ईला जी आपने। मथिन वंदामी, एक क्वेश्चन जो मेरा है आज के दिन से है। आज एक विशेष दिन है, वसंत पंचमी, तो आप कृपा करके उसके बारे में थोड़ा समझाइए और हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ वसंत ऋतु का परिवर्तन है। जब हम देखते हैं कि ईयरली साल के अंदर 3 ऋतुओं का परिवर्तन होता है, और डिटेल में देखें तो 6 सीजन बदलती है। उसमें वसंत ऋतु का प्रारंभ जो आज से होता है, उसके नाम से वसंत, और आज पंचमी की तिथि होने से वसंत पंचमी। और वैसे प्रचलन है, सरस्वती देवी की स्थापना आज होती है। जैसे चैत्र और आश्विन मास के अंदर नवरात्रि के समय अंबिका देवी की स्थापना हिंदू धर्म के नियम से वो करते हैं, वैसे ही वसंत पंचमी के दिन सरस्वती की स्थापना करके उपासना की जाती है। सरस्वती का मुख्य बेसिक बीज मंत्र जो है, एक बीज मंत्र का मतलब इन शॉर्ट 1 अक्षर के अंदर एक जो बीज मंत्र बनाया गया है, और वो है एम अक्षर का बीज मंत्र है। ये सरस्वती का बीज मंत्र है। अब आगे कोई एम के साथ में कुछ जोड़े, ओम एम, और फिर आगे नमस्कार वाची शब्द ये जोड़ दे आप, तो एम नमः बन गया। और ओम आपको साथ में जोड़ना है, तो जैन ट्रेडिशन का योग जो है ये ओम बनता है इस प्रकार का। ओम ऐं नमः, ये सरस्वती की साधना का बीज मंत्र है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में तो एक ही अक्षर है वैसे तो ये जो है सदियों से, वर्षों से चला आ रहा है, और मुख्य रूप से इस मंत्र की साधना की जाती है। 17वीं शताब्दी, इन 17th सेंचुरी के अंदर उपाध्याय यशु विजय जी महाराज ने इसका बहुत अच्छी तरह से उपासना करके सरस्वती की साधना की थी। आज भी हो रही है। अब इसका सबसे छोटा मंत्र ये है। अब वैसे सरस्वती के सैकड़ों मंत्र हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं। उन अलग अलग प्रकार के मंत्रों के अंदर बड़े मंत्र भी आते हैं, छोटे मंत्र भी आते हैं। तो जिनको जिस तरीके से करने की इच्छा हो वो करते हैं, और जो गुरु जिन्होंने जिस मंत्र को साधा है, साध्य किया, वो उस मंत्र को देकर अपने अपने शिष्यों को देते हैं। तो ये है, जरूर है कि लोगों की मेमोरी बढ़ती है, ज्ञान वृद्धि अच्छी होती है, अभ्यास अच्छा होता है, एक कंसंट्रेशन बढ़ता है, सक्सेस होते हैं स्टडी में। ये साधना, क्योंकि सरस्वती को ज्ञान की श्रुत देवी कहा गया है, तो वो वैसे सहयोगी बनती है। ये नहीं है कि सरस्वती आपके अंदर उतर जाएगी या आ जाएगी, सब ज्ञान ला कर देगी, फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ेंगे तो सही, सीखेंगे सही। हाँ, ये जरूर है कि आपका सहयोग जरूर होता रहेगा सब। महाराज। गुरुदेव, ये रश्मि जी का मुझे क्वेश्चन आया था एक, उनका वर्षी तप का तप चल रहा है, तो शायद आज के दिन पालना है, तो आई गेस ज्वाइन नहीं कर पा। रश्मि जी, आई सी यू हियर, आर यू हियर, डू यू वांट टू आस्क योरसेल्फ? यू कैन आस्क। अच्छा, पहले तो खूब खूब अनुमोदना आपकी तपस्या की। गुरु प्रसाद।
जी वो पूछ रहे कि was मोक्ष द रीजन महावीर भगवान लाइफ was only 72? हाँ जी, तो आयुष्य जो है, जब महावीर स्वामी अपने पूर्व जन्म में थे और वहां से जो वो आयुष्य लेकर के आए थे, अब ये जो है यहाँ पर देवलोक है, ये है 10th हेवन, 10वां देवलोक जो है, कि वहां पर महावीर स्वामी की आत्मा, ये एक्चुअली पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा, यहाँ पर ये महावीर स्वामी की आत्मा है। अब उस समय प्राणत नाम का ये 10वां देवलोक है, और प्राणत देवलोक के अंदर महावीर स्वामी की आत्मा जब देव के रूप में, यहाँ वो देवी देवता जो देव के रूप में है, उस समय उनका आयुष्य तो 20 सैकड़ों का है। लेकिन जब ये अपना जीवन जी रहे थे, उस समय इन्होंने लास्ट में अपना जो आयुष्य बांधा है वो 72 ईयर्स का ही बांधा है। अब वहां से उतर करके इनको यहाँ मनुष्य क्षेत्र में आना है, तो यहाँ आकर के जब जन्म लेना है, देवानंदा माता के गर्भ में पधारे, और गर्भ में आकर के जब इन्होंने जन्म लिया, अब ये ग्रहण किया, ये गर्भ प्रवेश हो गया, ये उनका आयुष्य काल चला है। तो जब गर्भ में आए हैं तो बरोबर जो है वो 72 ईयर्स का आयुष्य साथ में लेकर आए। बेसिक कॉमन रूल इट इज कॉमन फॉर ऑल, कोई भी जीव पिछले जन्म में जितना आयुष्य बांधा है उतना ही लेकर के आएगा, उसी हिसाब से उसको जीवन जीना है। अब ये पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा है, अब ये भी यहाँ पर जीवन जी रहे, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से 100 बरस का आयुष्य उपार्जन किया है। अब ये 100 बरस का आयुष्य लेकर के आएंगे, ये अपनी तरह से वामा माता की रत्न कुक्षी में पधारेंगे और 100 बरस का आयुष्य जीवन जिएंगे साहब। लेकिन महावीर स्वामी ने उपार्जन ही इतना किया है, बांधा ही इतना है। अब हम भी तो सब अपना अपना आयुष्य लेकर के आए हैं, लेकिन ये जरूर है कि इनका आयुष्य निरूपक्रम है, मतलब 100 में 1 मिनट भी टूट करके कम नहीं होगा। महावीर स्वामी का 72 है, उसमें टूटेगा नहीं। देव तीर्थंकरों का निरूपक्रम होता है, लेकिन हमारे जैसे जीवों का सोपक्रम है, तो है जरूर, जितना हम लास्ट लाइफ में बांध कर लेके आए हैं उतना है, लेकिन ये चांसेस है कि टूट सकता है, टूटने के चांसेस जरूर है साहब। तो कोई भी जीव आएगा तो पिछले जन्म में आयुष्य बांध करके ही लेकर के साथ में आएगा। अब ये उस समय उन्होंने 72 क्यों बांधा, अब वो उनके अध्यवसाय भाव परिणाम बांधने के तरीके उस पर निर्भर करता है, और यहाँ का पंचम काल के कलयुग का समय और उसी में आकर तीर्थंकर बना है, तो इतना ही बांध करके लेके आएंगे। अब उनके ऊपर निर्भर करता है। अब महावीर स्वामी का जो है 72 है, गौतम स्वामी का 92 है, सुधर्मा स्वामी का 100 ईयर है सब। और आज भी लोग 100 ईयर तक तो इंडिया में तो जाते ही होते ही हैं सब। 103 ईयर भी है, 104 ईयर भी है, 110 ईयर भी है, आज भी है। जापान के अंदर तो और भी बड़े बड़े आयुष्य 120 तक का भी सुना है। तो ये है आज की संभावना, लेकिन जो भी जीव उपार्जन करके साथ में ले जाएगा वो। अभी विजय भाई को भी जाना है, कांति भाई को जाना है, तो वो लास्ट में कितना बांधेंगे, कितना उपार्जन करेंगे, डिपेंड्स ऑन दैट। अब उस समय जो है उनके सिचुएशन, उस समय की उनकी काल परिस्थिति, उनके भाव परिणाम, जो जितना उपार्जन करेंगे उस हिसाब से लेकर के जाएंगे। अभी विजय भाई कितनी इच्छा है आपकी? साहब जी 100 की है। यहाँ से जाते टाइम में कितना आप नया उपार्जन करके लेके जाएंगे? आज रनिंग जी रहे हैं वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ,
अच्छा, वो मुझे पता नहीं वो कैसे करना है। करना अपने भाव परिणाम पर है। अगर महाविद्य में जाना हो तो 84 लाख पूर्व, फिर 100 ईयर से वहां महाविद्य में नहीं जा सकते हैं। जिनको जहां जाने की इच्छा हो तो उस हिसाब से बांध करके ले जाना। यहाँ वापिस आना हो या आपको यूएस में फिर जन्म लेना हो तो ठीक है, आप 100 का लेकर के जी सकते हो। लेकिन महाविद्य की इच्छा हो तो फिर 4 लाख पूर्व, और हेवन में स्वर्ग में जाना हो तो फिर सागरों आयुष्य लेना पड़े। तो उतना लंबा, उतना बड़े टाइम लिमिट का बांधने के लिए इतना ज्यादा आपको जो है अपने अध्यवसाय, भाव, विशुद्धि, परिणाम सब कुछ इतने उस लेवल का रखना पड़ेगा, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ जी, रश्मि जी, आर यू सेटिस्फाइड या आपको कंटिन्यू करना है? यू ओके? जी जी, वेरी सेटिस्फाइड। ओके, निखिल शाह जी, आपका लास्ट क्वेश्चन इसी के बारे में कंटिन्यूएशन में आप कुछ पूछ रहे हैं। इफ यू वांट टू आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, थैंक यू साहिब जी। मथेनंदामी, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो आयुष्य कर्म बांधा जाता है तो वो प्रीवियस लाइफ में ही बांधते हैं, या तो जैसे निकाचित कर्म बनता है 2-3 लाइफ पहले बन जाता है, लाइक महावीर स्वामी का बंधा था और फिर उनको खिले डाले गए थे उनकी लाइफ में, तो ऐसे आयुष्य कर्म में भी होता है कि प्रीवियस लाइफ में ही होता है, या 2-3 लाइफ पहले भी आयुष्य का कर्म बन जाता है कि कितना जिएंगे इस लाइफ में? कर्म का जो डिवीजन है, एक तरफ आपने ऑल द 7 कर्म और वन साइड आपको सिर्फ एक आयुष्य कर्म। अब दोनों हमारे लाइफ के अंदर बिल्कुल नियम अलग अलग हैं। ये जो 7 कर्म, 7 कर्म जो है, एवरी मोमेंट हम बांध सकते हैं, एवरी मोमेंट, और ये हम बांध करके साथ में ले जा सकते हैं। लेकिन सवाल किस बात का है? आयुष्य का है। आयुष्य कर्म आपका पूरी लाइफ में एक ही बार बने। ये हमारा जो है अब जीवन, लाइफ जो चल रही है, तो ये यहाँ से लेकर के अब यहाँ पर ये जीव गर्भ में आया, अब यहाँ उसका जन्म हुआ, अब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये मैंने आपके विजय भाई 100 लिख दिए हैं। लेकिन अब ये है कि 7 कर्म, अब इसके अंदर आपके सब आ गए। ज्ञानावर्णीय भी है, दर्शनावर्णीय भी है, मोहनीय भी है, अंतराय भी है, नाम गोत्र भी है। आपके जो भी कर्म है ये सब इसके साथ में है। तो इन कर्मों को आप जो है रिपीटेडली रोज बांधेंगे, एवरी मोमेंट बांधेंगे। गर्भ में भी जीव बांधता है। अब ये जो भी है वो प्रतिक्षण बांध रहे हैं, एवरी मोमेंट जो है ये बांधते चल रहे, बांधते चल रहे, बांधते चल रहे। अब ये लास्ट दिन है हमारी मृत्यु का समय, ये हमारा जन्म का दिन है। तो ये 7 कर्म तो रेगुलर डेली के हो गए, एवरी मोमेंट चला है कि नहीं? क्योंकि हमारे एवरी मोमेंट राग द्वेष भी तो चलते रहते हैं ना, क्लेश करता है, चलते रहते हैं, राग द्वेष होते रहते हैं हमारे विचारों में, भाव में, परिणाम में, सब में। लेकिन अब ये जो पीरियड है आपका लास्ट 100 बरस के अंदर, यहाँ से आप लीजिए, ये आपका 25 ईयर्स का पीरियड है। अब इसमें से आपको कभी भी आयुष्य कर्म जो एक ही बार लाइफ में बांधना है, अब उसके चांसेस बहुत है। अब 25 है, फिर 25 के आप 4 पोर्शन करके आप ये कर देंगे, 6 ईयर्स के 4 हो जाएंगे, समझे कि नहीं? अब ये 6.5 के 4 हो जाएंगे। अब इसमें से इतने जाने के बाद ये आपके जाएंगे इसमें, अगर नहीं बंधा तो इसमें, अगर इधर बांधना है तो इधर। अगर जो है वो हमारे भावों में, विचारों में, परिणामों में इतनी तीव्रता आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कि कभी आप पालितना आ जाओ और इतनी तीव्रता आपके अंदर भावों की विशुद्धि आ जाए, या कभी खराब भी आ जाए, गलत भी आ जाए, खराब भी आ जाए, अच्छी या खराब, शुभ या अशुभ दोनों ही है,
तो उतनी तीव्रता के अंदर उस समय आपका लास्ट में आयुष्य बंधेगा। ये बंधेगा आयुष्य, तब आपकी आत्मा, ये आत्मा जो है, ये अपने अंदर ये आयुष्य जब आपने उपार्जन कर लिया, अब ये आयुष्य आपको लेकर के अब मृत्यु के बाद जीव जब जाएगा, आत्मा जाएगी, तो ये उसके साथ में आयुष्य बांध करके साथ में ले जाना है। अब ये लेकर के आप नेक्स्ट लाइफ में जाकर के फिर वापस जन्म लेंगे। अब ये जन्म के समय आप गर्भ में प्रवेश करेंगे, फिर 9.5 महीने बीतकर जन्म लेंगे। अब आप अपना जीवन जिएंगे साथ, फिर जैसे जीवन जीते जाएंगे साथ, तो ये आयुष्य आपका चलता रहेगा। तो जो लेकर आए हैं अब वो उपार्जन हो चुका है, अब वही उसके आधार पर 10, 20, 30 आपको चलते रहता है। ये है इसकी आयुष्य कर्म की स्थिति। तो लाइफ में एक ही बार, अब ये 2-3 लाइफ का पहले साथ में नहीं बनता है। हाँ, ये कर्म जरूर 7 कर्म बनेंगे। इन 7 कर्मों के अंदर ये जो बन करके आ रहे, इसमें से ये यहाँ पर आया, अब इसमें से ये यहाँ पर आया, तो ये 7 कर्म आपके जरूर बनते जाएंगे। तो ये आप जो है 2 जन्मों के, 4 जन्मों के, 10 जन्मों के, 20 जन्मों के, 100 जन्म के भी आप साथ में लेकर जा सकते हो। लेकिन आयुष्य एवरी लाइफ के अंदर हमेशा नया ही आपको उपार्जन करना पड़ेगा, और वो एक ही लाइफ तक चलता है। एक बार आयुष्य उपार्जन किया, एक जन्म तक चलेगा, फिर वापस उस जन्म में जाकर के फिर चेंज करिए, फिर वापस जाकर चेंज कर। अब इन कर्मों के अंदर से चेंज हो या न भी हो, ये सॉलिड कर्म है, समोहनीय कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय कर्म है, नाम गोत्र वेदनीय है, ये हमारे सॉलिड कर्म है। तो ये चलते जाएंगे। महावीर स्वामी ने तीसरे मरीचि के भाव में जो कर्म निकाचित किया था वो नीच गोत्र का था, तो वो तीसरे जन्म से लेकर 27वें जन्म तक चला था। तो वो ड्यूरेशन पीरियड उसके गैप में कितना है, 24 लाइफ का है। तो वो चलता ही रहा। अब जब उदय में आया फिर उस जन्म में भुगतना पड़ा, नहीं आया तब जाकर तो परिस्थितियां होती रहती है, चलता रहता है, ये आप समझिए सब। तो उसका मतलब साहब जी ये हुआ कि हमें तो पता नहीं हमारी लाइफ टाइम इस जन्म में हमारी लाइफ कितनी है, 50 है या 75 है, 100 है, तो हमेशा हमें शुभ भाव की तीव्रता रखनी है। अगर तीव्रता भी आती है तो वो शुभ भाव की होनी चाहिए। अब क्या है इसमें, हम तो ये विषय समझ ही रहे हैं ना, तो यहाँ पर मतलब आपको क्या देखना है कि ये जो आयुष्य कर्म इस समय हमारा चल रहा है, अब आयुष्य कर्म आप जो भी लेकर के आए हो, जितना भी है, जरूरी नहीं है कि 100 ईयर है, लेकिन अब ये जन्म आपका चल रहा है, ये 100 आपका यहाँ है, मरना आपको यहाँ है। लेकिन अब हमारा क्या है, सोपक्रम की कक्षा का। अब ये जो सोपक्रम है, अगर यहाँ आपका कोई एक्सीडेंट या अटैक, उपक्रम का मतलब कोई एक्सीडेंट या अटैक, वो कल यहाँ आ जाए, तब हमारा आयुष्य टूटते हुए देर नहीं लगेगी। तो जब यहाँ आकर के टूटेगा तो आपको मरने के पहले यहाँ पर नया तो बांधना ही पड़ेगा ना। ये नया जो बंध करेंगे आप, तो यहाँ टूट गया है, यहाँ टूटना है, और यहाँ टूटते समय आपको ये देखना है आयुष्य टूट गया, तो यहाँ टूटते ही अब आपकी मृत्यु हो रही है। जो यहाँ होना था वो यहाँ हो रहा है, तो उसके पहले बांधना अनिवार्य हो गया है। अब उसको बांध करके आप यहाँ बांध देंगे, वही आप साथ में ले जाएंगे, तो ये चांस हाथ में से गया आपका। अब ये कितने पर टूटा है, 100 का आपका 60 पर आया था, और यहाँ अपना आयुष्य टूट गया,
अब यहाँ आपकी आत्मा ये निकल रही है शरीर छोड़कर, अब वो अपने साथ में जितना उपार्जन किया है, जैसा किया है, अब वो लेकर के उसको जाना है साहब। अब फिर जहाँ जाएगी, अब वहां वो उस तरह से वापिस जो है गर्भ में प्रवेश करेगी साहब। अब ये गर्भ में प्रवेश करेगी तब वो अपने साथ में लेकर चलेगी। अब फिर उसको अपनी तरफ से जीवन जीना है। अब वो फिर अपना जीवन जीते 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 अब किस तरह से कैसे चले साहब, तो ये वापिस उसका होगा। इसी तरह से हमारे अनंत जन्म मरण चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कांस्टेंट चलते रहते हैं। जन्म मरण आयुष्य के कारण नहीं है, वो हमारे अन्य कर्मों के जो कारण है, तो उन कर्मों का निमित्त हमारे साथ जुड़ा है। तो अब ये जो जन्म मरण की प्रक्रिया चल रही है, अब वो इस तरह से चलती ही रहती है सब। अब ये चलते 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 आपके जन्म मरण की प्रक्रिया, तो क्या होगा, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, अब ये यहाँ से आपके जन्म मरण चलते ही जाएंगे सब। तो जिस तरह से जन्म मरण बीतते जाएंगे, तो ये कितने होंगे साहब, कितने भव हो जाएंगे। तो ये जो एक आप देख रहे हो, जन्म मरण देखते जा रहे हो, ये इतने जन्म मरण आपके बीतते जाएंगे, इसको कहेंगे भव। आप एक जन्म बोलिए या एक भव बोलिए, लेकिन ये जो हमारे बीतते जाएंगे, अब इनका हिसाब कौन निकाले साहब। तो महावीर स्वामी भी कहकर गए, सिमंदर स्वामी कह रहे कि भाई ये हमारे एक राउंड में कितने अनंत भव हो गए। आपको जो दिखाई दे रहा है एक राउंड, इट इज स्पाइरल, नॉट द सर्कल। तो क्या हो रहा है, सर्कल क्या होता है, ये है सर्कल। सर्कल में क्या हुआ है, जहां से आप निकले वहां एंड आ जाता है। अब इसमें आप देख रहे हो एंड ही नहीं आ रहा है कहीं, आप घूमते ही जा रहे हो, घूमते ही जा रहे हो साहब। आप कहाँ घूम रहे हो, अब वो प्रमाण आपको देखना है। तो ये कहा है कि कभी तो आप देव गति में जाओ, कभी आप जो है तिर्यज गति में जाओ, कभी आप मनुष्य गति में जाओ, और कभी आप जो है यहाँ से नरक गति में भी चले जाओ। तो स्वस्तिक हम रोज ही बना रहे हैं। तो कभी आप यहाँ से देव गति में गए, अब देव गति के हिसाब से आयुष्य बांधना पड़ेगा। अगर यहाँ से कांति भाई आपको देव गति में जाना है, देवता बनना है, तो फिर सागरोपमों का आयुष्य बांधना पड़ेगा। आपको अगर विजय भाई को महाविद्य में जाना है, तो 84 लाख पूर्व का बांधना पड़ेगा। आपको सविता जी वहां से इंडिया में आके जन्म लेना है, 100 years आर सफिशिएंट फॉर यू। क्या रहा है 11 जी, आपको कहाँ जाना है, अपने हिसाब से देख लो। गति जन्म, गति के हिसाब से आयुष्य का बंध होगा। तो ये चारों गतियां हो रही है। तो यहाँ पर ये नरक गति है, इधर तिर्यंच गति है, इधर ये लास्ट में मनुष्य गति है। अब जहां जाओगे उस हिसाब से आयुष्य बांधेंगे। तो महावीर स्वामी ने तो साफ कह दिया है ना, उन्होंने अपने केवल ज्ञान से देखकर, संसार में बिना आयुष्य का कोई जीव ही नहीं है। निगोद से लेकर के मनुष्य तक जितने अनंत अनंत जीव हैं, अब बिना आयुष्य का कोई जीव होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, तो बिना शरीर का कोई जीव ही नहीं होता है। और शरीर आ गया तो जीवन जीने की टाइम लिमिट आ गई, शरीर आ गया तो आयुष्य आना अनिवार्य है। तो संसार में तो बिना शरीर के रह नहीं सकते। बिना शरीर के आत्मा जहां रहती है उसको मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष जब हो गया तो वहां शरीर ही नहीं है। तो शरीर नहीं है तो वहां जन्म मरण नहीं है, शरीर नहीं है तो वहां आयुष्य नहीं है। अब शरीर नहीं है तो उनको फिर वहां जन्म मरण का चक्कर कुछ भी नहीं है। तब आपको भी यदि वहां से विजय भाई डायरेक्ट यूएस में से डायरेक्ट अगर पासपोर्ट मिलता हो और सीधे अब मोक्ष में जाना हो, तो आयुष्य भी बांधना नहीं है,
लेकिन आयुष्य के पहले दूसरे भी सभी कर्म नहीं बांधने, सातों कर्म नहीं बांधने। अगर दूसरे कर्म बांध लेंगे तो आयुष्य बांधना ही पड़ेगा, फिर बिना आयुष्य के नहीं जा सकते हो। ये नियम कंपलसरी का है, उसके साथ जुड़ गए सब। अब यहाँ ये जो आप देख रहे हो, थोड़ा सा इधर देखिए आप, तो आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर सिमंदर स्वामी को जब पूछा गया कि भगवान एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, छठा राउंड, सातवां राउंड, हमारी इंग्लिश में आपने राउंड शब्द का यूज किया, महावीर स्वामी की लैंग्वेज में बोला है आवर्त, एक आवर्त। अब भगवान को गौतम स्वामी ने पूछा कि प्रभु एक राउंड में कितने जन्म होते हैं, कितने भव होते हैं? तो महावीर स्वामी ने कहा एक राउंड के अंदर अनंत जन्म बीतते हैं, अनंत। अब कितने राउंड हुए? आज जाके सिमंदर स्वामी को पूछोगे तो बरोबर बताएंगे सिमंदर स्वामी, एक एक जीव के हमारे अनंत राउंड बीत चुके हैं साहब। तो अनंत राउंड मतलब एक राउंड में अनंत भव, तो कितने हुए? अब आप गिनती कर लो साहब, अनंत का अनंत के साथ गुणाकार कर लो, अब कितने हुए? तो ये अनंत की संख्या आपकी आ जाएगी। इतनी बड़ी अनंत की संख्या, इतने जन्म मरण जो हमारे बीतते गए, और इतने जन्मों में हम जहां भी गए तो शरीर तो ले बनाया ही है, और आयुष्य साथ में लेकर गए। हमने यहाँ पर जो आयुष्य, जिस भाव में आयुष्य बांधा वो लेकर साथ में नेक्स्ट लाइफ में, वहां बांधा वो लेकर के नेक्स्ट लाइफ में गए, वहां बांधा वो नेक्स्ट लेकर, जहां पर आपने आयुष्य बांधा है तो वो आयुष्य आपको लेकर के नेक्स्ट लाइफ में साथ में कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ता है, तभी आप जाकर के नेक्स्ट लाइफ में दूसरा जीवन जी सकेंगे, जन्म ले सकेंगे, शरीर बना सकेंगे, जीवन जी सकेंगे। इतनी अनिवार्यता है। अब आप निगोद में हैं, ये जीव यहाँ निगोद में है। अब निगोद का एक गोला बबल्स है, तो बबल्स मतलब क्या हुआ? जस्ट यू माइट बीन सीन दैट द स्मॉल किड्स दोज हु आर टेकिंग द सोप वाटर एंड जस्ट डूइंग, एंड वो बबल्स तैयार होते हैं। तो वो जो बबल्स बन जाते हैं, अब ये बबल्स बन गया था, अब इसमें अनंत जीव निगोद के हैं। अब महावीर स्वामी को पूछा गया कि ये भगवान, ये निगोद के जीव जो इसमें जी रहे हैं उनका भी आयुष्य होता है क्या? तो महावीर स्वामी ने कहा कि बेसिक प्रिंसिपल सबके लिए एक ही है। निगोद की अवस्था में भी जीवों को आयुष्य कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? शरीर कंपलसरी है, शरीर उनके लिए अनिवार्य है। बिना शरीर के संसार में जीवन जिया नहीं जा सकता है। तो जब शरीर अनिवार्य है, शरीर बनाएंगे तो आयुष्य बनाना ही पड़ेगा, अब बिना उसके तो चलेगा ही नहीं सर, कंपलसरी आयुष्य बनाना। अब महावीर स्वामी को पूछा गया, भगवान जो निगोद के अंदर जीवन जी रहे हैं उनका आयुष्य कितना? तो महावीर स्वामी ने कहा ये है एक समय, समय का सूक्ष्म भाग होता है, और द ग्रुप ऑफ दैट समय इज कॉल्ड एज ए आवलिका। द प्रॉपर नाउन जो है उसके लिए दी है आवलिका। तो महावीर स्वामी ने कहा कि 256 आवलिका का आयुष्य निगोद के जीवों का होता है। सूक्ष्म साधारण वनस्पति का, कि ये जो है सूक्ष्म साधारण, उस बबल के अंदर जो अनंत जीव है तो उनको वहां पर 256 आवलिका का जीवन अनिवार्य है। इतना तो आयुष्य उनको भी बांधना है, तो ही वो जीवन जी सकेंगे, नहीं तो कहाँ जिएंगे? सोचिए आप किस तरह से कैसे जिएंगे। अब ये जो आयुष्य हमारा चल रहा है, सबका चल रहा है, सब संसार के अनंत जीव सब इसी में है, और सभी अपने अपने आयुष्य के हिसाब से चल रहे हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? जो हम जीवन जी रहे हैं, तो ये है उपक्रम।
अब आप उपक्रम शब्द, ये जो है शास्त्रों के अंदर है, ऐसा शब्द दिया गया है। उपघात भी देते हैं। आपकी लैंग्वेज के अंदर आइदर एक्सीडेंट और अटैक ये कहा गया है। उपघात या उपक्रम का हम अपनी लैंग्वेज में आपके ट्रांसलेट करें तो ये मीनिंग हो रहा है। अब ये उपक्रम जो है या उपघात, ये स्वकृत या परकृत, या तो आपने अपने आप उपक्रम खड़े किए हैं या पराये की तरफ से, दूसरों की तरफ से आए हैं। अब खुद की तरफ से करना मतलब क्या? आप इसके अंदर जो है खुद की तरफ से सुसाइड करते हैं, और जब सुसाइड है तो मैं खुद ही कर रहा हूं। कोई भी जीव अपनी तरफ से खुद कर रहा है, लेकिन जो एक्सीडेंट होता है वो परकृत है। आप ड्राइविंग कर रहे हो, यू आर ड्राइविंग द कार, लेकिन सामने से ट्रक वाले ने एक्सीडेंट किया, तो ये होना एक परकृत निमित्त है। लेकिन कई बार स्वकृत भी तो होते हैं। ऐसे निमित्तों के अंदर कई प्रकार है। अब इन परकृत या स्वकृत, आखिर तो रिजल्ट क्या आएगा? आयुष्य टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? कि वो है ही उपक्रम, मतलब सोपक्रम की कक्षा का है। अभी ये जो हमारा आयुष्य है आज वर्तमान काल में हमारा, सबकी बात हम नहीं करते हैं, लेकिन वो है ही सोपक्रम। मतलब क्या? उपक्रम सहित। If there are the chances of accidents, if there are the chances of any type of attack, हमारा आयुष्य टूट सकता है, हम मर सकते हैं। अब वो चाहे किसी भी कारण से हो, किसी भी निमित्त से हो, तो उस समय मे बी और मे नॉट बी, नॉट कंपल्सरी कि आयुष्य टूटेगा। एक्सीडेंट हुआ लेकिन आपके पैर पर से गाड़ी गई तो फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन आयुष्य नहीं टूटा है। ये फायदा है। और कभी जो है वही गाड़ी का व्हील अगर हार्ट पर से चला गया तो हार्ट बर्स्ट हो जाएगा, तो फिर हमारी मृत्यु होनी संभव है। तो ये कब किस प्रकार का एक्सीडेंट होता है? एक्सीडेंट भी उपघात है। अब कितने तरीके से हो सकते हैं? तो ये यहाँ उपकृत के अंदर जो हमको अलग अलग तरीके से मैंने आपको जो बताए हैं, उसमें अलग अलग तरीके से होने वाले के अंदर आप ये देखिए। अब इसमें आपके अध्यवसाय हो, हमारे विचारों में हो, हमारे भाव वैसे बन रहे हो, तो ये अध्यवसाय का एक निमित्त है। अब सबके अपने अपने अध्यवसाय है। अब किस समय किसके अध्यवसाय कैसे हैं, विचारों, मैं इसका और डिटेल करूंगा। अब ये नंबर 2 के अंदर जो है निर्मित है। यह निमित्त आपका कोई बाहर का निमित्त सामने आकर के उपस्थित होता है। अब वो कौन सा निमित्त आता है, किसको कैसा निमित्त मिलता है, ये हो गया ऐसा। अब इसी तरह से आपके निमित्तों में तीसरा प्रकार आपका आहार, आपका भोजन, जो भी हम खाते पीते हैं, एनी टाइप ऑफ, अब वो भी कभी कभी आयुष्य टूटने में कारणीभूत निमित्त बन सकता है। क्या? क्योंकि उसमें से भी अगर कोई शरीर में आया और वैसा विपरीत हो गया तो निमित्त तो बनने में देर नहीं लगती है। ऐसा नंबर 4 ये जो है वेदना, पीड़ा। अब इसी के अंदर जो है वेदना पीड़ा भी आएगी, और इसी के अंदर कोई रोग बीमारियां भी आएंगी। अब कैंसर हो जाए, कुछ ऐसे ही रोग बीमारी आकर के उपस्थित हो जाए, अब क्या करें? तो ये भी परिस्थितियां बनती हैं, ऐसा भी हो रहा है। इसी तरह से आप देखिए कि जिसके अंदर जो है
अब ये स्पर्श होना है, काटना है। कभी बिच्छू ने काट दिया, कभी सांप ने काट दिया, कभी कोई मृत्यु के प्रसंग आ गए समझा करें। अब ऐसी स्थिति के अंदर 6 नंबर पर ये आपके श्वासोश्वास में गड़बड़ी हुई, श्वासोश्वास फास्ट हो गए, ज्यादा हो गए, क्या हुआ? और ये 7 नंबर पर जो है ये पराघात है। तो ऐसे जो है होने के निमित्त बहुत है, लेकिन इनको एनालिसिस करके एक डिवीजन करके 7 विभाग में डिटेल में दिया है। इन 7 विभागों के अंदर ये टाइप अलग अध्यवसाय, ये हमारे थॉट्स, ये विचार है मात्र। अब कब कैसे विचार आएंगे साहब, किस समय कैसे विचारों के अंदर, और मात्र विचार ही नहीं, लेकिन इन विचारों के अंदर कोई इस समय आपकी भय संज्ञा, फियर कॉम्प्लेक्स जो है इतना ज्यादा बढ़ जाए, डर आ जाए, कोई ऐसा निमित्त बन जाए, तब आप क्या करेंगे साहब? तो ये इतिहास की घटना के ऐसे कई प्रसंग है। शायद आपको थोड़ी सी मैं स्टोरी कहूं कि आपने गज सुकुमाल मुनि का नाम तो सुना होगा ना। उस समय नेमिनाथ भक्त के शिष्य में हुए गज सुकुमाल मुनि। तो देखिए बात तो ऐसी है कि गज सुकुमाल है श्री कृष्ण के पुत्र है। श्री कृष्ण का नाम सबने सुना है, उस काल की बात है, अब आज से लाखों बरस पहले। तो उस समय उनके पुत्र है गज सुकुमाल मुनि। सोमिल नाम के जो है एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी उनके साथ शादी कराई। अब उनका संसारी जीवन, शादी का जीवन था, वो चल रहा था। लेकिन नेमिनाथ भगवान की देशना सुनकर के गज सुकुमार मुनि विरक्त वैरागी हो गए, और वैरागी हो गए तो उन्होंने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद भी उनके भाव बहुत ऊंचे बने, बहुत ऊंचे भाव बने। तो उन्होंने कहा कि मैं श्मशान में जाकर कायोत्सर्ग करता हूं, कायोत्सर्ग के साथ में मेडिटेशन करूंगा। तो उन्होंने भगवान की आज्ञा ले ली, वो चले गए साहब। बस श्मशान में जाकर कायोत्सर्ग करना है, मेडिटेशन करना है, वो अपनी साधना कर रहे थे। लेकिन जो बेटी के पिता है सोमिल ब्राह्मण, जिसने अपनी बेटी दी है शादी कन्या की, अब उसको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया कि इसने ऐसा क्यों किया। अब मेरी बेटी के साथ शादी की और फिर इसके संतान होने चाहिए, बेटे बेटी होनी चाहिए, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं। वो 17 विचार करते 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 उसको बहुत गुस्सा आया, कहाँ है कहाँ है। तो उसने ढूंढ कर निकाला, तपास के, बोले ये बिल्कुल श्मशान में गए हुए हैं, वहां साधना कर रहे हैं। तो सोमिल ब्राह्मण वहां पर गया और देखा तो उसको लगा कि मेडिटेशन में है, आंखें बंद है, स्थिर रूप में है। लेकिन अब उसका क्रोध इतना था, आवेश इतना था, उसने वहां से जो है मिट्टी ली, पानी में भिगोकर मिट्टी को बांध के जा करके उसके सिर पर पगड़ी जैसी बांधी, और किसी की डेड बॉडी जो अभी जला कर गए थे उसमें जो अंगारे थे, जलते हुए अंगारे, वो उसने उठाए लिए और जा करके उनके सिर में भर दिए, समझे कि नहीं, जस्ट टू गिव द पनिशमेंट व्हाई ही मैरिड माय डॉटर, यू सी। अब ये ऐसा इसने किया और फिर वापस मैरिड करके जा करके शमशान में खड़ा हो गया, कल मेरी बेटी का क्या होगा क्या होगा, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। वो उसको ना गुस्सा था, समझे, उसने जा करके उसके अंदर भर दिए। अब क्या इतने जलते अंगारे, इतनी आग जल रही थी, लेकिन महात्मा गज सुकुमार मुनि वो अपने कायोत्सर्ग ध्यान में, मेडिटेशन में स्थिर रहे, क्योंकि अपनम वो सिरामी, तो उन्होंने तो मेडिटेशन का निश्चय कर लिया है। अब वो ध्यान तो नहीं तोड़ेंगे सब, लेकिन हुआ ये कि अंगारे जो सिर पर थे, अब वो जलते जलते अंदर से हेड भी पूरा फटने लग गया,
और हेड फट करके, जैसे हमको ना क्रैक जैक जो होते हैं वो पटाखे फूटते हैं, और ये सुमिल ब्राह्मण तो निकल गया, यहाँ से निकल करके वो अपने घर की तरफ निकला। सा हुआ ऐसा योगानुयोग, अचानक सामने श्री कृष्ण आ गए। अब वो सामने ही आए तो पहचान तो था ही था, अच्छी तरह से समझता था, जानता था, ब्याही लगते हैं ना आखिर तो, गुजराती में वेवाई कहवाय। अब उनका ही पुत्र था और मैंने उनके पुत्र को इस तरह से मार डाला है। और शायद उसको लगा कि नहीं, ये श्री कृष्ण अब अपनी तरफ से बेटे को ही मिलने जा रहे होंगे, शायद बेटे को देखने जा रहे होंगे। अरे वो जाएंगे, देखेंगे तो क्या होगा, पता चल जाएगा मैंने किया है ऐसा। तो उनके विचारों के अंदर इतना डर, उनको जो है एक फियर कॉम्प्लेक्स इतना हो गया। अभी तो दूर है, अभी तो नजदीक पहुंचे नहीं है, दूर से आते देख करते ही सोमिल के मन में जो विचार चले, इतना डर, इतना डर। उसी समय वो बोलते हैं हार्ट का एस्केमिया, ऐसा हार्ट का एस्केमिया हो गया कि हार्ट एकदम सिकुड़ गया और वो वहीं ढल पड़े और मृत्यु हो गई। सोचिए अब क्या कारण था, कोई सामने आया भी नहीं, कोई मारने आया भी नहीं, किसी ने आकर कुछ नहीं किया, लेकिन अचानक जो है खुद ऐसा करके निकला है। तो वो सोच उसके दिमाग में, उसको देखते और श्री कृष्ण का योगानुयोगन, हालांकि श्री कृष्ण को कुछ भी मालूम नहीं है, अभी उनको पता ही नहीं है। चला, श्री कृष्ण कोई शमशान नहीं जा रहे थे, वो कोई बेटे को देखने मिलने भी नहीं जा रहे थे, समझे कि नहीं। बेटा क्यों शमशान में गया है, वहां कोई आता नहीं है, वहां कोई आता ही नहीं है, कोई देखने भी नहीं आता है, इसलिए मेरी एकांत में ये मैं कायोत्सर्ग और मेडिटेशन में करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं, ये उसकी भावना थी, गए थे। लेकिन इधर श्री कृष्ण का निकलना और ये सोमिल भाई साहब अपनी तरह से सोच के निकले, तो इनके विचारों में जो है वही एक मानसिकता, इतना डर पैदा हो गया कि वही मृत्यु हो गई। प्लीज डोंट लिसन दिस स्टोरी, पहले आप इसमें आयुष्य का निमित्त समझ लीजिए। अब जो आयुष्य उनका चल रहा था, जीवन तो था, अब ये मृत्यु यहाँ होने का निमित्त था। लेकिन जब उन्होंने वहां पर श्री कृष्ण को देखा और ये अचानक जो है भय की बात उनके सामने आई और यहाँ उनकी मृत्यु हो गई। अब ये कौन सा निमित्त है, पराघात के उपघात के अंदर अध्यवसाय, फियर कॉम्प्लेक्स, जो थॉट्स वेव्स के अंदर, विचारों के अंदर जो है, उन विचारों के अंदर इतना भय था, इतना भय था कि इमीडिएट उस विचारों के भय के कारण हार्ट के ऊपर इतना प्रेशर आ गया, हार्ट एकदम संकुचित हो गया और फिर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा ही नहीं साहब। एट द सेम टाइम जो है उसी मोमेंट उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा तो होता है, ये अध्यवसाय की बात है, विचारों की बात चल रही है। अब ऐसे कई प्रसंग है कि जिसके अंदर जो है, शायद आपने मृगावती रानी और शतानिक राजा की बात सुनी थी, तो मैं थोड़ी 2 मिनट में ही कह देता हूँ, इस पॉइंट को लेकर कहना है। तो मृगावती का मालिक स्वामी जो था वो शतानिक राजा था। उस काल में अपने रहते, जो चंद्रबाला की स्टोरी आती है ना, तो आपने सुनी होगी शायद। तो उस समय जो है शतानिक राजा, तो उस समय अचानक जो है चंड प्रद्योत राजा अपनी पूरी आर्मी, सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आया, लड़ने के लिए आया। इधर क्या था, शतानिक के पास इतनी बड़ी युद्ध की सेना नहीं थी, इतनी बड़ी आर्मी उसके पास नहीं थी। तो वो क्या करता, सोचिए समझे कैसे करता। ये जब आया तो सुनते ही जो है अब मृगावती रानी जो थी और चंड प्रद्योत राजा अब सैन्य सहित इतने बड़ी आर्मी के साथ आया, ये सुनकर के देखते ही उस समय उनका हृदय फट गया साहब। और वहीं पर चंड प्रद्योत राजा जो थे, शतानिक राजा जो था, उनकी मृत्यु उसी मिनट। ये दृश्य देखा
और सुना कि इतनी बड़ी सेना, अभी एट प्रेजेंट टुडे वी आर ऑल लिसनिंग ऑन द न्यूज दैट रशिया, द रूस which had deployed the army near about 1,27,000 and surrounding the Ukraine. अब क्या होगा सोचिए आप। अब यूक्रेन में रहने वाले भी लोग रहते तो है ना वहां पर, कोई कम प्रजा नहीं है, 3.5 करोड़ के ऊपर की जनता रहती है। अब इधर यूएस वाले बाइडेन जाकर के कुछ और धमकी दे रहे हैं। अब उनके ग्रुप के अंदर जो है यूरोप के देश के लोग आ गए, राजा वगैरह। अब ये कल जो है एटमॉस्फेयर तो ऐसा बना रहे हैं कि जैसे वर्ल्ड वॉर हो जाएगा सब, ऐसी परिस्थिति। इधर से चाइना जाकर रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ये इनका एक ग्रुप बना रहे हैं। उधर अमेरिका उधर एक ग्रुप बना रहा है। इंडिया के ऊपर प्रेशर है, इंडिया शुड गो आइदर ऑन द रशिया पार्टी या फिर जो है बाइडेन की पार्टी में। लेकिन अभी तक इंडिया ने कोई अपने पत्ते खोले नहीं ऐसा। लेकिन ये आज का वातावरण है। अब उस समय जब ऐसा होता था, सोमिल हैड नो वेपन इनसे, नथिंग। यहाँ शतानिक राजा आया है, शतानिक राजा और चंद्र प्रद्योत सामने आया तो कोई वहां तो इतने बड़े वेपन नहीं थे। और आज तो इनके पास इतने हैवी, इतने बड़े बड़े वेपन खतरनाक है कि ये क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो ये सब क्या होने जा रहा है। तो ऐसा तो होना बहुत ही आश्चर्यकारी है, होता रहता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, समझे कि नहीं, आपको शायद आश्चर्य लगेगा कैसे कैसे निमित्त खड़े हो जाते हैं। इन निमित्तों के कारण कब किसका से क्या होता है। ऐसी स्थिति के अंदर सुना होगा आपने, तुरंगपुर नगर के नरवर नाम के राजा और भानु नाम के उनके मंत्री थे। और भानु नाम के जो उनके सचिव मंत्री थे, उनकी एक पत्नी का नाम सरस्वती था। उनका पति पत्नी का प्रेम इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि वाइफ उनकी पति के बिना रह नहीं सकती थी। तो राजा ने एक दिन मंत्री को बोला भी चलो हमारे साथ, थोड़ा लंबे चलेंगे, जंगल में जाएंगे, समझे कि नहीं। और वहां जाने के बाद राजा ने अपने मंत्री को कहा, सेक्रेटरी है, तो उनको कहा देखो आज हम आपकी वाइफ की परीक्षा करेंगे। मंत्री बोले मैं क्या बोलूं राजन, मत करिए, आप मत करिए ऐसा। नहीं, बोले हमने बहुत सुना है कि आपका दोनों का प्रेम बहुत ज्यादा है, ओवर है। अरे महाराज, हम भी पति पत्नी हैं, आप भी पति पत्नी राजा रानी हो, तो अब ये कौन सी बड़ी बात है। नहीं, आज हम आपकी वाइफ की परीक्षा करेंगे कितना प्रेम हो। तो मंत्री का घोड़ा जो है उसके ऊपर किसी जानवर के मरे हुए ब्लड को मंत्री के कपड़े पर लगाकर और मंत्री के कपड़े उस घोड़े पर रख करके घोड़े को घर भेज दिया। अब एक भाई जो है घोड़े को घर लेकर के आया, पत्नी ने बाहर, सरस्वती है पत्नी ने बाहर आकर दरवाजा खोला, देखा तो घोड़ा है, पति तो नहीं है ऊपर। तो पति का शर्ट देखा तो पहचान तो गई, लेकिन ये क्या पूरे ब्लड के अंदर है। बस देखा, विचार आए, मन में डर लगा, पति की मृत्यु हो गई। अरे 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 अरे, इतना दुख हुआ, आधी मिनट भी नहीं जी सकी और तुरंत एक जोर से चीख चिल्लाते हुए उसने प्राण छोड़ दिया था। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अब इतना प्रेम होता था। अब आज तो कलयुग है भाई साहब, आज के कलयुग में सविता जी इतना प्रेम है आपके यहाँ पर देखने को मिलता है। सोचिए, 2 बार 3 बार तो डाइवोर्स लेते हैं। खाली कांति भी हाँ बोल रहे हैं, वो अपनी तरफ से हाँ बोल रहे हैं। के बारे में भी हाँ बोल सकती हूँ गुरुदेव, बाकी को उनका पता नहीं। अब ये जो है ऐसे ऐसे निमित्त तो होते हैं। अब ये संसार है ना, आखिर तो राग और मोह दशा तो है ही, लेकिन इतनी इफेक्ट, कहने का मतलब विचार तो आए। घोड़े को देखा, घोड़े ऊपर ब्लड का शर्ट देखा और देखते ही जो है पहचान तो गई साहब पत्नी थी। लेकिन बस उस समय जो है अचानक ये कल्पना नहीं कर सकते कि ये क्या होगा। कहने का मतलब दिस इज नॉट ओनली द स्टोरी बट इट इज द एग्जाम्पल फॉर दिस के भी
ऐसे विचारों के थॉट वेव्स के अंदर अगर इस प्रकार का एक डर तैयार हो जाता है तो एकाएक हार्ट बंद पड़ जाता है, एस्केमिया हो जाता है। अब हार्ट बंद हो जाएगा तो आदमी नहीं जी सकता है। बिकॉज ऑफ दैट द साइकोसोमेटिक, द साइको इज related with the soma. Soma is the body and the soul, body is also related with the psycho, mind. अब प्रतिक्षण विचार तो आ ही रहे हैं ना, सबके विचार तो चल ही रहे हैं। तो विचारों के अंदर जो वेव्स तैयार होते हैं, थॉट वेव्स, अब वो थॉट वेव जिस तरह से तैयार होती है तो कितनी इफेक्ट होती है, कैसी इफेक्ट होती है, आप समझ सकते हो, समझे कि नहीं? तो ये तो होना ही होना है। ऐसे तो निमित्त कई बार सैकड़ों एग्जाम्पल है, रोज घट रहे हैं, रोज हो रहे हैं। अब संसार है, संसार के अंदर दो ही तो बात है, या तो राग है या द्वेष है। कहीं पर जाकर देखो तो कई परिवारों में राग है, मोहदशा है, प्रेम है, स्नेह है, और कई जगह पर जाकर देखो तो द्वेष है, वैमनस्य है, दुश्मनी है, क्लेश का साय और कलह है। अब देखिए सब जगह पर संसार है, सबका अपना अपना है, कोई किसी का बोलने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। सब जानते हैं, सविता जी ने कहा कि मैं दूसरों का तो नहीं कह सकती हूँ, मेरे पर वो अपना कहेगी, बरोबर है, उनका एक्सपीरियंस तो अपनी लाइफ का है। वो मैरिड है, अपने हस्बैंड हैं, अपने बच्चे हैं साहब। अब कई बार बच्चों का मोह ज्यादा होता है कि पति का मोह ज्यादा होता है? सविता जी क्या बोलेंगे आपके बारे में? दोनों इक्वल बाप जी। ठीक है, चलो सर, अब ये तो होना ही रहना है। अब ऐसा तो संसार ही था। अब बच्चों का संतान है, संतान का वात्सल्य, संतान का प्रेम अलग है, पति के साथ का प्रेम अलग है। आखिर एक स्त्री है तो अपने संतान के लिए तो माता है, अपने पति के लिए तो पत्नी है, तो उसको तो दोनों तरफ अपने कनेक्शन जोड़ के बरोबर प्रेम से संभालना पड़ता है। लेकिन कई बार विचारों को कैसे कंट्रोल करें सर? एक्सीडेंटली कोई घटना घटती है और वैसे समाचार जब मैसेज आते हैं तब उस समय कंट्रोल करना इट इज वेरी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक्सीडेंटली जो विचार आए हैं सामने आए। कई बार हम एक्सीडेंट देखते हैं आंखों के सामने, देखा नहीं जाता है, या कई बार सुनते हैं, सुना नहीं जाता है, तो वो अचानक जाकर के ब्लड के अंदर सर्कुलेशन इतना फास्ट कर दे, हार्ट की हार्टबीट इतनी बढ़ जाए और ब्लड सप्लाई हो या ना हो या ओवर हो जाए तो भी जो है हार्ट तो नुकसान हो सकता है। और हार्ट ही तो मेन है शरीर के अंदर, जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी बात तो इसी की है। तो ये ऐसे निमित्तों का आना और ऐसे निमित्तों का होना, समझे कि नहीं, ये जो है अपने निमित्त की बात तो है ही, लेकिन इस तरह से पति पत्नी के निमित्तों को लें, क्या लगे कि नहीं, बेटे बेटी के निमित्तों को एग्जाम्पल मैंने दिया ही था कि 80 बरस की बुढ़ी माता का एक बेटा इकलौता, और उसके बारे में पड़ोस के बच्चों ने आकर मैसेज दे दिया, माँ जी आपका बेटा मर गया एक्सीडेंट में। तो माँ जी जो अपने बेटे की आशा पर ही जीवन जी रहे, आखिर मोह का अटैचमेंट तो है ना इतना, तो वो अपने बेटे की आशा पर जी रहे, अभी आएगा, आने वाला है, अगले महीने आने वाला है, आने वाला है। लेकिन अप्रैल की 1 डेट को पड़ोसी के बच्चों ने आकर कोई मैसेज दे दिया और माँ जी का हार्ट फेल हो गया सब। अब ये निमित्त कौन सा है, कैसे निमित्त है? या तो अति स्नेह के निमित्त है, अति मोह के निमित्त है, और नेचुरल है ना, 80 बरस की बुढ़ी माँ अकेली बेचारी, वो अपने बेटे की आशा पर नहीं जिएगी तो किसके आशा पर? और कौन है संसार में? जब अपने ही पराये हो जाते हैं तो पराया तो कौन अपना होगा सर? तो ये निमित्त क्या है कि जिसमें आयुष्य टूटने के चांस। अब आप देखिए, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कमजोर वीक है क्या? आप रोग बीमारियों से ग्रस्त हो क्या? आपका रेजिस्टेंस पावर जो है शरीर का कमजोर है क्या? आपकी इम्यूनिटी इतनी कम है क्या? आप इतने स्ट्रांग माइंडेड हो क्या?
फिजिकली स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना। ये कांति भाई बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कांति भाई के जितने मीना बहन आप इतने स्ट्रांग है क्या? नहीं। किशोर जी आप कितने ओवर स्ट्रांग है क्या? फिजिकली एंड मेंटली बोथ द थिंग। चलो हमको कोई इफेक्ट नहीं होती है, कुछ नहीं होता है समझे कि नहीं। तो ये जो है ऐसा नहीं है साहब। इंडिया के अंदर इस समय जो काफी माँ बाप हैं वो हमेशा इतने टेंशन में आ गए हैं कि यूक्रेन के अंदर इंडिया के 18,000 यंगस्टर बच्चे मेडिकल में पढ़ रहे हैं वहां। अब ये मैसेज तो रोज के हैं, न्यूज तो रोज की है साहब। अब ये टेंशन में इतने हैं, वो रात दिन अपने बच्चों को फोन करते हैं, रात दिन बेटों को फोन करते हैं, अरे बेटा छोड़ के आ जाओ, जल्दी आ जाओ, छोड़ दो जल्दी आ जाओ, छोड़ के आ जाओ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन से कांटेक्ट किया तो बोले कोई ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, वी आर ऑल फॉर देम। ऐसे आप चिंता मत करिए, हम उनकी ध्यान रख रहे हैं, संभाल रख रहे हैं। लेकिन अब वॉर की सिचुएशन ऐसी है, कल कौन क्या कह सकता है सोचिए। ऐसी पोजीशन सामने खड़ी कर दी है, अगर कोई बाय मिस्टेक भी अगर एक गोली चल जाए तो फिर फटाफट युद्ध चालू हो जाएगा। अब आप सोच लो अगर युद्ध होता है, इधर से वेपन चले उधर से वेपन चले। पुराने जमाने के युद्ध तो तलवार से होते थे, भाले से होते थे, तीर से होते थे, उस काल के वेपन तो इतने ही थे। अब आज तो मतलब क्रूज मिसाइलें हो गई और क्या S-400 हो गए और क्या क्या हो गए सब। इतने खतरनाक मिसाइल, इतने खतरनाक बॉम्ब हो गए, इतने खतरनाक कि शायद जो है 2-5 मिनट के अंदर तो पूरी दुनिया का नाश किया जा सकता, इतने खतरनाक। अब ये सोचिए कि इतने भारी युद्ध के अंदर जब बॉम्ब चलेंगे, मिसाइलें चलेगी, कौन बचेगा, सब कैसे बचेंगे? और हमारा शरीर कोई लोहे का बना हुआ तो है ही नहीं, शरीर तो किसी का लोहे का नहीं है, बचेंगे तो कैसे बचेंगे? तो उस समय 2 महीने का बच्चा भी मरेगा, गर्भ में रहा हुआ बच्चा भी मरेगा, 2 बरस का होगा तो भी मरेगा, 100 साल का होगा तो भी मरेगा, एनिमल्स एंड एलिफेंट्स या जिराफ होंगे तो भी मरेंगे साहब। अब इतने खतरनाक वेपन के सामने तो कौन टिक सकता है, कौन टिक सकता है? अब ये कोरोना के पीछे भी तो यही बात चल रही है, ये भी आर्टिफिशियल एक बायोलॉजिकल वेपन खड़ा किया गया। ये भी है क्या एक प्रकार का, ये भी तो वेपन ही है। अब केमिकल वेपन भी होते हैं, बायोलॉजिकल वेपन भी होते हैं, और ये बॉम्ब वगैरह जो होते हैं तो सब टाइप के हैं। तो ये पराघात, उपघात और अटैक और पराघात के निमित्त इतने हैं, और उसमें हमारा शरीर, अब शरीर इतना कमजोर हो, हमारा फिजिकल हमारी फिटनेस इतनी नहीं है। कई लोग जो है फिजिकली इतने वीक होते हैं, कई लोग मेंटली वीक होते हैं, कई लोग इतनी भारी बातें सुन भी नहीं सकते हैं। नियरेस्ट से नियरेस्ट कोई रिलेटिव्स के कोई अगर ऐसे मैसेज आ जाए तो कई लोगों को तो सुनने भारी पड़ते हैं साहब। कई फैमिलीज के अंदर तो हमने देखा है कि वो बोलते भाई इनको मैसेज मत दो, इनको मैसेज नहीं देना है, क्योंकि फैमिली के अंदर एक का एक इकलौता बेटा होता है और उसको कैंसर हो जाता है और छोटी उम्र में चला जाता है या यंग एज में चला जाता है। तो बोले आप सबको मैसेज देना, इसकी मम्मी को मत देना, इसकी वाइफ को मत देना बस, और जिसको भी मैसेज देना हो दे देना, लेकिन इनको तो मत देना बस। अब मैसेज देते ही उनको क्या होगा समझे कि नहीं, कैसा होगा? तो ये परिस्थितियां बहुत बनती है, बहुत ज्यादा बनती है। ऐसे निमित्त है कि आयुष्य टूटने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। अब काल कलयुग है आज का, और आज के कलयुग के काल के अंदर आयुष्य का टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बार जो है या तो जो है विजय भाई सर्वे करो, एवरी ईयर संसार के अंदर 1 साल के अंदर कैंसर में कितने मरते हैं। चलो, गवर्नमेंट had declared one figure, you see, near about 1 crore people are dying in the cancer.
अब कैंसर में मरना है, लेकिन कई ट्रीटमेंट के होते हुए मर रहे हैं, ऑपरेट होने के बाद भी मर रहे हैं, ड्यूरिंग द ऑपरेशन मर रहे हैं, विदाउट द ऑपरेशन मर रहे हैं, ट्रीटमेंट के अंदर मर रहे हैं। कितने लोग कितने तरीके से मर रहे हैं, लेकिन अब करना तो क्या करना, तो क्यों हो रहा है? तो वो आयुष्य आपका पूरा नहीं हुआ है, वो आयुष्य टूटा है। एक तो बात होती है कि आयुष्य पूरा होना, रेगुलर चलते चलते चाहे ऑब्स्ट्रक्शन आए, कुछ भी आए, लेकिन आयुष्य आपका टूटता नहीं है। तो आप ये सोचते हो कि नहीं, हाँ आयुष्य हमारा चल रहा है, लेकिन अब चलते 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 आप अपनी तरफ से जिस तरह से जीवन जी रहे हो, और अगर आपका आयुष्य चल रहा है तो कोई चिंता ही नहीं है, आपका आयुष्य चल सकता है। लेकिन अगर उपघात आ गए, उपक्रम आ गए, तो टूटने की बात ये है। अगर नहीं टूटे आपका, तो आप समझ लीजिए बहुत पुण्यशाली है कि ऐसे सिचुएशन में नहीं टूटे। अब निमित्त को आप देखिए, कई बार क्या निमित्त, दो भाई यंगस्टर जो है वो अपनी तरफ से चल रहे थे और एकाएक हैवी रेन शुरू हो गई सा। अब इतनी हैवी रेन शुरू हो गई तो अभी चले तो कहाँ चले, सुरक्षा कहाँ है, रुके तो कहाँ रुके, तो वो जाकर के एक पेड़ के नीचे रुके और पेड़ के नीचे रुके। उस समय बादलों के अंदर इतनी गड़गड़ाहट हो रही थी और इतनी हैवी रेंज थी साहब, और ऐसी परिस्थिति में किसी का फोन आया तो उन्होंने जेब में से मोबाइल निकाल के जैसे ही कान पर रखा और जवाब दिया, बिजली गिरी और फटाक से जो है दोनों ही वहां पर मर गए। कितनी सेकंड लगी हुई, इतनी तेज बिजली आकाश से जब हैवी रेन के साथ में बिजली गिरी और तुरंत दोनों की मृत्यु हो गई। कितनी सेकंड लगी होगी सोच लो आप। अब दोनों में से एक तो बड़ा है ही, एक छोटा है ही, लेकिन ये मृत्यु का निमित्त जब आ गया तो आयुष्य का टूटने का स्वभाव, आयुष्य क्यों टूट जाता है ऐसा। लेकिन अब जी सकते हैं क्या? इतनी 400 वोल्ट का इतना, अगर उससे भी ज्यादा हो तो हैवी रेंज और बिजली की गड़गड़ाहट तो कितनी होती है और कितनी हैवी होती है, उस समय बचने के चांस कैसे हो सकते? ये सारे एग्जाम्पल्स जो है अभी हम सबका देखना है, हमको 1-2 क्लास लगेगी, हम देखेंगे सबका, क्योंकि टाइम बहुत फास्ट चल रहा है। अब निमित्त कब कैसे निमित्त मिल जाए सर, कितने प्रकार के कल कैसे कैसे निमित्त आएंगे सर, कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे निमित्तों के अंदर जो है कल जो है कोई कारण बन जाए, कोई संजोग बन जाए, कोई निश्चित। इसलिए आयुष्य के साथ ये अनिश्चितता हमारी हमेशा ही बनी रहती है। अब ये अगर हम समझ जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जितने निमित्त हैं, अब इसमें से कब कौन सा कारण पावरफुल बन गया। जिस एक क्वेश्चन की गुरुदेव श्री, फिर ऐसे कोई मेजर तो नहीं है कि आयुष्य टूटा या पूरा हुआ ये समझने का? बिकॉज कभी ऐसे भी नहीं हो सकता है कि आयुष्य किसी का बस पूरा हो गया और उसको पूरा करने के लिए एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसका इस तरह से नहीं हो सकता वो। नहीं, हो सकता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट होने के बाद भी जीवन जी लेते हैं ना। मेरे को एक भाई मिले, उन्होंने कहा, बोले मेरे लाइफ में 7 एक्सीडेंट हुए, फिर भी मैं जीवन जी रहा हूँ। अब 7 एक्सीडेंट, पैर के 2 हुए, हाथ के हुए, एक तो सिर पर भी हुआ, वहां पे स्ट्रेचेस वगैरह आए हैं लगे, लेकिन 7 एक्सीडेंट के बाद भी मैं जीवन जी रहा हूँ, ये बोलिए साहब। तो वो क्यों बच्चे फिर आयुष्य पूरा नहीं हुआ। तो कई बार ये होता है ना कि आयुष्य के ऊपर जरूर हुआ,
लेकिन आयुष्य टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा? कि प्लस पॉइंट में जो उनका पुण्य था वो उनको वहां पर बचा लिया। ख्याल है कि बहुत लोगों के लाइफ में आते, बहुत लोगों के लाइफ में हम देख रहे हैं संजय के कई बार निमित्त बन जाते हैं। हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन आपके। किसी को कोई क्वेश्चन अभी? हाँ जी बोलिए। जूम यूजर करके जिन्होंने फोन पे, हाँ, कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आचार्य जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि इतने सारे अलग अलग कारण है जिससे भय लग सकता है आयुष्य के बारे में। मोहनी कर्म और आयुष्य ये दोनों इतने हावी हो सकते हैं माइंड पर, इतने सुना है ना, साल भर से सुनते हैं, तो उससे बचकर साधक को कैसे साधना करनी? देखिए साधना तो करनी है, वो एक अलग चीज है। अभी आपने ये कर्म के बात जब ली है तो उसके अंदर की थोड़ी सी बात आप समझ लीजिए। ये आयुष्य के लिए बिल्कुल अलग है। अब इधर हमने ये देखा है कि ये आत्मा के घर में ये जो है आपके 7 कर्म आप देख लीजिए, और ये एक अकेला आयुष्य है। अब ये है मोहनीय कर्म इधर, तो यहाँ से भी अटैक आ सकता है, ज्ञानावर्णीय में से यहाँ से अटैक आ सकता है, दर्शनावर्णीय में यहाँ से अटैक आ सकता है, ये अंतराय है तो यहाँ से अटैक आ सकता है। अब नाम गोत्र है तो यहाँ से भी आप, और सबसे ज्यादा आने वाले अटैक जो मैक्सिमम ज्यादा आते हैं वो अशाखा वेदनीय में से आते हैं। तो ये है कि अब किस कर्म को हम नाम दें, किस कर्म को निमित्त बनाए, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कभी यहाँ से कभी बुद्धि उल्टी चली, उसका क्या करना। और इधर से आए तो क्रोध मान माया लोभ लड़ाई झगड़े राग द्वेष वो कारणीभूत बन जाए, कभी अंतराय कर्म के निमित्त खड़े होकर के आ जाए। सब ये सब कर्म है। इन सब कर्मों में से अब किसका निमित्त खड़ा होगा, किसका प्रेशर आएगा। या कर्म नहीं भी है पर ऐसे सामने से आ जाए। कोई ये नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ मतलब मेरा कर्म था। सामने वाले के मिस्टेक से अगर वो गलती करके सामने से आ रहा है तो क्या कहना। इंडिया में तो साधु साध्वी के भी एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, आपने भी तो सुने होंगे ना। इंडिया में साध्वी जी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बिल्कुल सेफ साइड सुरक्षित चलते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग जो है एक्सीडेंट सामने से आके कर देते, गाड़ी चढ़ा देते हैं, ट्रक ऊपर चढ़ा देते हैं। अब साधु जीवन है तो विहार तो है ही, विहार तो पैदल ही होता है, पैदल विहार करते हैं तो रोड तो एक ही है सर। अब हाईवे पर तो फुटपाथ नहीं होता है ना, नहीं। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे चलेंगे सर। ये भी हो रहा है। और कई बार ये भी है कि साध्वी जी अगर 4-5 ग्रुप में बात करते हुए चल रहा है और उन्होंने जो है जो हाईवे पर चलने की उनको ट्रेनिंग ना हो, ध्यान ना हो, और उनका बातों में ध्यान रह जाए और कोई ट्रक कर लग गई तो क्या करना सर। दोनों तरफ से है। कई बार किस केस में कैसा होता है, किस केस में कैसा होता है, सभी केस अलग अलग स्टडी होती है ना, तो वो आप देख सकते हो। थैंक यू। मीना जी। हाँ साहिब जी, आप जैसे अभी साध्वी जी का बोले ना कि साध्वी जी को एक्सीडेंट होता है, कोई किसी को भी होता है, लेकिन उनकी ये जो होता है वो पूर्व जन्म के कर्म आते हैं। यहाँ ये जन्म में निर्जरा की है तो वो हेल्प नहीं होता है। एक्सीडेंट, पराघात, उपघात में पूर्व जन्म के कर्मों का निमित्त 10-20% रहता है, लेकिन इस जन्म की गलतियां, सामने वाले की गलतियां, आपका कोई पूर्व जन्म का कारण नहीं है, लेकिन सामने वाले की गलती के भोग भी बन सकते हो ना एक्सीडेंट में तो। लेकिन कहाँ पूर्व कर्म का अपना या दूसरे का, किसका कैसे मानना, तो वो आपको समझ लेना चाहिए साहब। अब कोई एक्सीडेंट ही नहीं है, लेकिन ये मैंने एग्जांपल किया, 2 जने
वृक्ष के पेड़ के नीचे खड़े और हैवी रेन शुरू हो गई, बिजलियां आ गई सब, तो वहां किसका निमित्त देंगे आप? तो ये है कि वहां कोई अपना, और कई बार ऐसे होते हैं अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनी, एक्सीडेंटली ऐसी घटनाएं जब घटती है और जब कारण नहीं मिलता है तब क्या करें? आइदर और, बोथ द साइड यू कैन से आइदर और. One last question, I guess, for today. Ji, Ramesh, Uncle Ji. I have a question. You talked about 256 avalika. How you came up with this number 256? 256 is you multiply 2 8 times, it becomes 256. But how this number? It can be any number. How this number came up? 256. That Mahavir Swami, the omnipotent teacher, he says that 256 avalika. Now avalika is not the second, you see. Avalika, it is the group of samay. Samay is the subtlest last part of the time. Now the group of that samay, it is called the 256 avalika. It is not measurable for us. We can't measure it, you see. लेकिन अब केवल ज्ञानी ने निगोद के जीव के लिए 256 आवलिका की एक जिंदगी बताई, लाइफ जो बताई है. अब वो हमारी बुद्धि के बाहर की चीजें, यू कैन काउंट दैट, तो पॉसिबल नहीं है. ओके, निखिल भाई, चलिए आप पूछ लीजिए अपना सवाल, सिंस इट्स इन द कंटिन्यूएशन. साहब जी, मेरा क्वेश्चन जो आपने आगे आंसर बताया, मैंने जो पूछा था कि आयुष्य, आपने बताया कि जब आयुष्य पूर्ण होता है तभी नेक्स्ट लाइफ का आयुष्य बनता है. तो मेरा क्वेश्चन अभी ये था कि आयुष्य पूरा हो रहा है तो कैसे अपने भाव शुद्ध रख सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जीव तिर्यंच या नरक में ना चला जाए. शास्त्र में मैंने देखा था कि मैंने पढ़ा था कि एक बुक में कि एक्सीडेंट हुआ और वो जो मर रहा था उसका भाव इतना तीव्र था, राग था उसके फैमिली के प्रति. उसके फैमिली में भी किसी को लगा था, घाव था उनके शरीर में, तो उसका राग इतना फैमिली के प्रति हो गया मरते वक्त कि उसका जीव सम्मूर्छिम जीव बनके उसके घाव में उत्पन्न हुआ. तो वो भाव कैसे शुद्ध रख सकते हैं? भाव शुद्ध रखना तो है ही है. हम अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो है चारों गतियों के आयुष्य बांधने के या गति उपार्जन करने के जो निमित्त हैं वो भी एक बार स्टडी कर लेते हैं. है तो नाम कर्म का विषय, लेकिन थोड़ा इसके कॉन्टेक्स्ट जोड़ कर देखेंगे. अब हमको अपनी धर्म आराधना, स्टडी, अभ्यास या मेडिटेशन या जाप या नवकार वाली या सिद्धि जो भी करते हैं वो सब इसी के लिए है कि हम हमेशा जो है ये समझे कि भी लाइफ इज प्रीशियस, नो डाउट, बट लाइफ जो है कभी भी सर्टेन फिक्स नहीं है ना. आयुष्य टूटने के चांसेस बहुत, ये सारे चांसेस. अब उस समय हमारे भाव परिणामों को विशुद्ध रखना है. तो जैसे श्रीपाल राजा वो खुद अपनी तरफ 24 घंटे नॉन स्टॉप निरंतर नवकार मंत्र की साधना में रहते थे. अब कोई मंत्र जाप में, कोई भावों की विशुद्धि में, कोई किस तरह से, ताकि उतने शुद्ध भाव में हमारा आयुष्य बंधे. तो ये अवेयरनेस अगर हमारी रहेगी तो बहुत अच्छी तरह से हो सकता है. कोई नई ऐसी बात नहीं है. बराबर. તો સાહેબજી આપણે આમાં પરાવર્તન કાળ પણ ભણાવશો? પૂતગલ ઓલું પંચ પરાવર્તન કાળ આમાં આવશે? તો આપની આ કર્મતણી બુકના પહેલા ભાગ કે બીજા ભાગમાં છે પરાવર્તન કાળ? છે પણ અહીંયા અત્યારે ઉપયોગી નથી, સંબંધ નથી એટલા માટે. બુકમાં છે ને આપણી બુકમાં? હા, નમો હરિહંત. પેલો ભાગ કે બીજો ભાગ એ પૂછું છું. नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम एषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु
मंगलम स्थूलिभद्राभ्यां जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सामंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयति शास्त्रम। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद। मत्थेन मत्तेन वंदामि साहिब जी सुख साथ मत्थेन वंदामि काल वंदन मत्तेन वंदामि काल वंदन मत्तेन वंदामि गुरुदेव श्री के आहार की, विहार की, आप श्री के तपस्या की तथा आपके शरीर की संयम यात्रा की सुख साता पूछते हैं। जैना की ओर से आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपका बहुमूल्य समय हमें मिल रहा है। गुरुदेव आपकी बहुत बहुत कृपा। कहते हैं ना कि जल्दी जागना तो हमेशा अच्छा होता है, चाहे फिर वो नींद से हो, अहम से हो या वहम से हो। तो आप श्री के सानिध्य में हम लोगों के काफी वहम कम होते जा रहे हैं। जो मिथ हमने पकड़ के रखे थे वो बहुत कम होते जा रहे हैं, इसलिए आपके बहुत बहुत आभारी है और हमें आपका यूं ही मार्गदर्शन मिलता रहे, यही कामना करते हैं। सुख सतबाब जी मत्तेन वंदामि। I am ending this meeting. थैंक यू। एक मिनट धीमेन भाई, एक सेकंड थोड़ी सी सूचना दे दूं कि एक्चुअली विजय भाई ने गुरुदेव श्री जी के ऊपर जीवनी के ऊपर पूरी जीवनी जैसे लिखी है जैन डाइजेस्ट में बहुत अच्छे से। तो आप लोग अगर चाहे तो जैन डाइजेस्ट जो इस बार की आई है वो जरूर पढ़े, तो गुरुदेव श्री जी का पूरा जो यात्रा है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो विजय भाई जी को बहुत बहुत अनुमोदना उसके लिए जैन डाइजेस्ट में। तथा आज अगेन jaina.org पे सारे जो अभी तक के है सारे प्रवचन वहां पर है, सारे सेशंस जैना के। तो वो भी अगर आपको कोई पहले वाले क्लियर करने हैं अपने डाउट्स तो वो सारे जाके अगर आप सुन सकते हैं एक बार तो सुन लीजिए, और आपको शायद आपके काफी सवालों के जवाब उसमें मिल सकते हैं। था एक और बस सूचना देनी थी गुरुदेव श्री जी की मैं संस्कृत के ग्रामर वगैरह के साथ अपने जो सारे सूत्र हैं भक्तामर जी, कल्याण मंदिर जी वगैरह, उनका पिछले 4-1 साल से क्लासेस चला रही हूँ, लोगों को सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर भी अगर किसी को सीखने की इच्छा है, ऑनलाइन ही होती है वो क्लास, तो पूरी शुद्धता के साथ संस्कृत ग्रामर के तथा अर्थ के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि वो सिखाऊं। तो अगर आपको सीखने की इच्छा है तो मुझे संपर्क करें 2407840140। सविता जी, मथेन मंदामी बाप जी, सुख साता। चाइना के उसमें है क्या ना फोन, कैन यू रिपीट द फोन नंबर प्लीज? हाँ, इट्स 240, मैं लिख भी देती हूँ, 7840140। सविता। और अभी मैंने महाराज साहब से बात हुई थी और सब हमारे दूसरे क्लासेस में कि